Assalamualaikum dear students. कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों आज हमने शुरू करना है chapter number 6 that is about the climate of South Asia. So let's study. तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं that what is a climate. आपने वेदर और क्लाइमेट में कंफ्यूज नहीं होना. वेदर हम कहते हैं डे टू डे कंडीशंस को, यानी कि जो रोज का मौसम होता है. जैसे आज अगर बारिश है तो कल थोड़ी बहुत ठंड होगी, और इस तरह का जो मौसम हम डे टू डे ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं वेदर. और क्लाइमेट होता है कि एक लंबे अरसे के लिए किसी जगह का जो वेदर रहता है उसको हम क्लाइमेट कह देते हैं. यानी कि क्लाइमेट काउंट किया जाता है ओवर द ईयर्स. 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं. किसी भी रीजन के जो वेदर होता है फॉर ऑलमोस्ट 5 to 10 years उसको आप कहते हो उस रीजन का क्लाइमेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन आवर लाइव्स. तो क्लाइमेट का हमारी जिंदगियों पर क्या असर होता है? सो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पे गर्मियाँ लंबी हैं और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आपकी वार्डरोब में ज़्यादा कपड़े ऐसे होंगे जो पतले होंगे, जिनमें आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे. इसके अलावा आपके घरों का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कुछ इस तरह का होगा कि उनमें गर्मी कम से कम लगे. लेकिन जैसे आप देखोगे जो सर्द इलाके होते हैं उनमें घरों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उनकी छतें थोड़ी स्लोपी होती हैं ताकि जब बर्फ गिरे तो वो छतों पर टिक ना जाए बल्कि वो स्लिप करके नीचे आ जाए. इसी तरह जो सर्द इलाकों के लोग होंगे उनकी क्लोथिंग भी डिफरेंट होगी. वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा खाए जाते होंगे, जबकि गर्म इलाकों में ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाए जाते क्योंकि गर्म होते हैं. इसीलिए फ्रूट्स में भी फ़र्क आ जाता है, वेजिटेबल्स में भी फ़र्क आ जाता है, और क्लाइमेट का हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर होता है. फसलें भी इसी हिसाब से उगाई जाती हैं कि किसी भी इलाके का मौसम कैसा है. So now let's talk about the wind systems in our country, यानी कि हमारी कंट्री में जो हवाएं चलती हैं, जो बारिशें होती हैं, एक्चुअली उनका सिस्टम किस तरह का है. So there are 3 main wind systems. 3 तरह के विंड सिस्टम्स हैं जो कि पाकिस्तान को विजिट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द साउथ वेस्ट मानसून्स फ्रॉम जून टू सितंबर. तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जून टू सितंबर का जो मौसम होता है उसकी. They are the southwest monsoons. The sun is in the northern hemisphere at this time and the center of Asia becomes very hot. अब हम जिस टाइम की बात करने लगे हैं यानी जून टू सितंबर की, उसमें क्या होता है that sun is in the northern hemisphere. आपकी अर्थ के 2 हेमिस्फीयर्स हैं, एक सदर्न हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो जिस वक्त की हम बात करने लगे हैं उस वक्त सन होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ. एंड द सेंटर ऑफ एशिया बिकम्स वेरी हॉट. और जो एशियन रीजन है उसका जो सेंटर है दैट बिकम्स रियली हॉट, यानी कि वहां पे बहुत शदीद गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है. The hot air rises and draws in cooler wet winds from the Indian Ocean. अब जो गर्म हवा होती है क्योंकि उसका वजन कम होता है, उसका वेट कम होता है, इसलिए it rises, ये ऊपर की तरफ उठती है. The hot air rises and draws in cooler wet winds from the Indian Ocean. और Indian Ocean की तरफ से जो cooler wet winds यानी कि ठंडी हवाएं और जिनमें नमी भी होती है उनको खींचती है. जैसे आप ये समझो कि अगर ये हॉट एयर है तो ये ऊपर की तरफ जाती है और फिर ये खींचती है उन वेट कूलर विंड्स को जो दूसरी साइड से आ रही होती हैं, यानी कि हॉट एयर ऊपर की तरफ एंड वेट कूल विंड्स नीचे की तरफ. बच्चों आपकी बुक में एक मैप बना हुआ है जिसमें उसने विंड्स को डायरेक्शंस के साथ डिफाइन किया हुआ है या फिर ड्रॉ किया हुआ है. आपने वो मैप मुसलसल अपने सामने रखना है जितनी देर भी हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे, ताकि आप मेरी बातों के साथ साथ उस मैप को देखकर ये समझ सको कि किस तरफ से विंड्स आती हैं और कौन से रीजन की तरफ आती हैं. सो द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड असम गेट हैवी रेनफॉल.
अब जब हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है और जो कोल्ड विंड है वो नीचे की तरफ आती है, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड आसाम, तो फिर इंडिया, बांग्लादेश और आसाम की जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट साइड है, कोस्ट हम कहते हैं किसी भी समंदर के किनारे का जो इलाका होता है हम उसको कहते हैं कोस्ट। तो इन कंट्रीज का जो वेस्ट कोस्ट है, इट गेट्स हैवी रेनफॉल, वहां पे बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान's rainfall comes at this time, but as the winds have crossed over India, they have dropped much of their moisture there. अब पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं वो भी इसी दौरान होती हैं। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान रेनफॉल कम्स एट दिस टाइम, जिस वक्त इंडिया, बांग्लादेश, आसाम और इनके वेस्ट कोस्ट में हैवी रेनफॉल होता है। बट एज द विंड्स हैव क्रॉस्ड ओवर इंडिया, लेकिन क्योंकि जो हवाएं ये बारिशें लेकर आती हैं वो इंडिया के ऊपर से होकर आती हैं, दे हैव ड्रॉप्ड मच ऑफ देयर मॉइस्चर देयर, वो अपना बहुत सा मॉइस्चर, अपनी बहुत सी नमी उसी रीजन में छोड़ आती हैं। कौन से रीजन में? हमने बात की कि ये विंड जो इंडिया, बांग्लादेश और आसाम के वेस्ट कोस्ट की तरफ से आती हैं, कॉज करती हैं वहां पे हैवी रेनफॉल। जब ये विंड्स पाकिस्तान की तरफ आती हैं तो ये बारिशें तो लाती हैं, लेकिन क्योंकि ये कुछ रीजन्स के ऊपर से होकर आ रही होती हैं, इसीलिए ये अपना बहुत सा मॉइस्चर, अपनी बहुत सी नमी उधर ही छोड़ आती हैं। पाकिस्तान गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द विंड्स दैट टर्न बैक आफ्टर द मॉनसून्स इन इंडिया। अब पाकिस्तान में जो ज्यादातर बारिशें होती हैं वो कब होती हैं? That turn from the winds that turn back after the monsoons in India, यानी कि इंडिया में जब मूनसून का मौसम गुजर जाता है उसके बाद जो हवाएं वापस आती हैं उसकी वजह से रेनफॉल्स होती हैं पाकिस्तान में। These are known as retreating monsoons. तो इन हवाओं को, इन बारिशों को हम क्या कहते हैं? retreating monsoons, यानी कि मुड़ जाने वाली monsoons. And they bring rain to the northwestern parts of Indo-Pak subcontinent. और ये बारिशें लेकर आती हैं टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट मतलब वो सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया भी आता है, इंडो फॉर इंडिया एंड पाक फॉर पाकिस्तान, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और ये सब कुछ कब होता है? इट हैपन्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। Now let's talk about the second type of wind system, that is the western depressions from December to March. अब हम बात करेंगे western depressions की और टाइम स्पैन है from December to March. These come from the Mediterranean region and Western Asia. ये कहाँ से आती हैं? These come from the Mediterranean region. Mediterranean region कौन सा है? ये आप अपने मैप में भी देख सकते हो और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाए कि मेडिटेरेनियन रीजन एक्चुअली कौन सा एरिया है। So these come from the Mediterranean region and Western Asia and drop much of their rain in Turkey, Iraq and Iran before reaching Pakistan. तो ये जो विंड सिस्टम्स हैं ये पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही गुजरती हैं टर्की से, इराक से और ईरान से। इनकी बहुत सी बारिशें जो हैं वो इन्हीं कंट्रीज में हो जाती हैं और उसके बाद ये पहुंचती हैं पाकिस्तान में। Quite a lot of this moisture falls as snow on the mountains to the west before it reaches the rest of the country. अब ये बाकी की कंट्री के पास पहुंचने से पहले इसकी बहुत सी जो नमी है वो माउंटेन्स पर यानी कि पहाड़ों पे गिर जाती है बर्फ बन के। Quite a lot of this moisture हम कहते हैं नमी को, तो इनमें बहुत सी जो नमी होती है falls as snow on the mountains to the west. हमारे वेस्ट में जो माउंटेन्स हैं उन पर ये नमी बर्फ बन के गिर जाती है before it reaches the rest of the country, इससे पहले कि ये बाकी के पाकिस्तान, बाकी की कंट्री के पास पहुंचे। Now let's talk about the third wind system, that is northeasterly winds. These winds from Central Asia sweep into Pakistan and India during the winter months. ये winds कब आती हैं? ये winds आती हैं during the winter months, सर्दियों के महीने में। These winds from Central Asia, और ये कहाँ से आती हैं? These come from Central Asia. Central Asian region की पिक्चर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली सेंट्रल एशियन रीजन है कौन सा। सो these winds from Central Asia sweep into Pakistan, ये पाकिस्तान में आती हैं एंड इंडिया, और इसके अलावा इंडिया में भी during the winter months. These are dry winds and bring almost no rain with them. और इन winds की characteristics क्या है? That these are dry, बहुत ही खुश्क होती हैं, and bring almost no rain with them. और ये अपने साथ कोई बारिशें नहीं लेकर आती। ये ठंड ज़रूर कॉज करती हैं, they do bring in winter months, लेकिन ये अपने साथ बारिशें नहीं लेकर आती। तो बच्चों यहाँ पे हमारे विंड सिस्टम्स खत्म होते हैं। बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।